अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टी नटी रोड पे, कराची की मेन शाहरा है। अगर आपको डाकखाने जाना हो, डाकखाने से आगे सुराब बोर्ड से आगे अगर आपको शहर से बाहर जाना हो तो आपको इसी रोड से होकर गुजरना पड़ता है। नाज़रीन, मिनटों का सफ़र घंटों में ये आवाम क्यों तय कर रही है, आपको हम दिखाते हैं। जी बताइएगा, कितने टाइम से ये रोड का ये हाल है? अभी बारिशें मज़ीद होने वाली हैं तो क्या खदशा है? मैं आपको बताऊं, इतना बुरा हाल है। ये रोड डलवाया गया था पहले, जो MNA थे, जो भी थे, उन्होंने डलवाया, जो कुछ भी किया। अब उसके बाद ये रोड टूट का शिकार हुआ। यहाँ इतने लोगों के रक्शे चले आते हैं, पूरे रक्शे कितनी बार अंदर गड्ढों में गए, वो खोद के पूरा छोड़ दिया। परसों बारिश में ये हालत थी कि गड्ढा और रोड आपको नज़र नहीं आ रहा था, इतना पानी था, लोग गिर रहे थे, परेशान थे। ये मामला है, बस इतनी अजियत में ज़िंदगी आई हुई है। आप इस रोड से इस पट्टी तक आप गुजर नहीं सकते, ये हालत मतलब है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ रहा है इस आवाम को। ऐसा ही है बिल्कुल। आप देखिए ना, बड़ी इवन यकीन माने ट्रक का सस्पेंशन तक टूट गया था। 2 दफ़ा ऐसा हुआ, एक ट्रक का सस्पेंशन टूट गया। इतना ये रोड ख़राब है। ना ये एम्बुलेंस के जाने के लिए इलाके वाले, वो तो चलो 3-4 गली क्रॉस करके चले आते हैं। जो एक बार रोड पे फंस जाए उसका फिर अल्लाह ही मालिक है। वो ज़रा सामने दिखाएं कितने बड़े गड्ढे हैं। ये अभी बारिश हुई, यकीन माने चलना फिर मज़ीद बारिशें होने वाली हैं और अल्लाह बस रहम करे, क्या बोल सकता है। यही हुआ कि क्या कहते हैं, अब ये गड्ढा इन्होंने खोद के तो छोड़ दिया। इनको चाहिए भाई भरे भी फिर ये टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे वज़ीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह से, वज़ीर आला सिंध से? मैं क्या कहूँगा, मैं तो बस एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैं यही कहूँगा कि जिन इदारों का भी ये काम है वो इसे करें, आवाम को अजियत से बचाएं। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं रोज़ाना, वो कितनी अजियत में। जी, मैं अपने कैमरामैन अवेश को कहूँगा कि मुझे दिखाएं कि ये कितना गहरा ये गड्ढा है। आप देख सकते हैं ये पूरे नाले, अगर ये बारिश होगी तो उसके बाद जो है ये लेवल हो जाएगा और जो भी बंदा है किसी को दिखेगा नहीं कि इसके ऊपर पानी है, रोड है या नीचे गड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके का जो है कितना बड़ा गड़ा है कि एक आम शहरी जब बारिशें होंगी तो इसमें डूबेगा भी और इसमें बहुत जानी नुकसान का भी जो है अज़ाला आवाम को ही बढ़ना पड़ेगा। जी, यहाँ दुकानदार भी मौजूद है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर कोई किसी को आना है किसी शॉप पे तो उसको ख़तरनाक जो है ये क्रॉस करना पड़ेगा ये नाला, उसके बाद ही शॉप पे आ सकेगा। तो दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, बताइएगा कि कितने टाइम से, कितने सालों से जो है ये रोड का हाल हुआ है? ये कम से कम इन लोगों को 2 साल से ऊपर हो गया। ये 2 साल से तो ये लोग यहाँ पे आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और यहाँ पे बारिश हो जाए, अब यहाँ पे हाल देखो कम से कम किस तरीके से लोग यहाँ पे जा रहे हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। हमारा कारोबार तो वैसे ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ही आपने नाला किस तरीके से नाला बना हुआ है, ऊपर से हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और आप परसों जो बारिश हुई है, आप हाल देखते हैं यहाँ का। जी, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं अभी जो खड़ा हुआ हूँ ये नाले के ऊपर है। मेरे कैमरामैन अवेश दिखाएं कि ये मैं नाले के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ। ये तख्ते रखे हुए, थोड़ा सा यार हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हर बार मीडिया दिखाता है और ये आवाम रो के परेशान है। तो अभी ये बताएं मुझे, अभी तो बारिशों का सिलसिला है, अभी बारिशें होंगी, रोड तो बिल्कुल लेवल हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। ये लेवल हो चुका था, इसमें तो हम लोगों ने लोगों को यहाँ से साइड से करवाया। यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके घुस रहा था भाई, इसको वहाँ से हम लोगों ने पकड़ा। हमने बोला भाई यहाँ से जाओ आप, वरना तो आप डूब जाओगे। ये बिल्कुल पूरा लेवल चल रहा था और इतना पानी था, आप मत पूछो। आप ये रोडों पे जो शगाफ पड़े हैं, गाड़ियाँ भी जो हैं देखे हैं कि उलट पुलट हुई हुई हैं और गिर रही हैं गाड़ियाँ भी। भाई यहाँ पे कितना, अभी वहाँ पे कल वहाँ पे ट्रक फंस गया, सही है। यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे कल्टी हो जाती है, पता ही नहीं है। कितने लोग बहुत रोज़ाना हादसा आते हैं यहाँ पे, रोज़ाना। वहाँ पे वो मेन हॉल खुला हुआ है, वहाँ पे लोग आके फैमिलियाँ तक गिरी हैं वहाँ पे। भाई आप देखें तो सही, वहाँ पे आप दिखाओ, वहाँ पे मेन हॉल है, वहाँ पे पानी भर जाता है, वहाँ पे फैमिलियाँ गिर जाती हैं। नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी के गांव में जू तक नहीं रेंग रही है। आवाम यहाँ पे घुमा नहीं सोए में सारे। कितने सालों से ये हाल हुआ है? कम से कम इसको तो अमूमन ये जो खोदा हुआ है इन्होंने 4 महीने हो गए और बाकी के तो ये सालों से ही यही सिस्टम चल रहा है। हर साल का प्रोजेक्ट हर साल बनाते हैं ये लोग, ऐसी छोड़ के और ऐसी चले जाते हैं। मतलब साल में एक दफ़ा ये रोड बनता है, उसके बाद जो है जो भी आता है खुदाई करता है, उसके बाद जो पूछता ही नहीं है, ऐसी छोड़ के चले जाते हैं। ये हाल है इधर का। ये सियासत की नज़र है मेरा भाई, बस और कुछ नहीं है। आप जाएं, यहाँ से जाएं, वहाँ से वहाँ तक आ जाए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हालात हैं यहाँ के। भाई हर साल का ठेका है इनका, ये हर साल गटर लाइन डलती है और इसी तरह रोड हो जाता है। ये रोड के ऊपर आप देखें गटर के ढक्कन नहीं है, लेडीज़ बच्चे गिर रहे हैं। ये नाला खुदा हुआ यहाँ पे जो है ना, बच्चे बारिश के अंदर पता ही नहीं था कि ये बिल्कुल रोड लेवल हो गया पानी की वजह से। इतने बच्चे और लेडीज़ वगैरह गिरे, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती। किस तरह हम लोग कहें, हम तो बारिशों के दिन चल रहे हैं, अभी बारिशें हुई हैं, मज़ीद होने वाली हैं। बिल्कुल रोज़ाना का मसला है भाई, रोज़ाना का यार। आप क्या बताएं, ये देखो गाड़ियाँ किस तरह जा रही हैं, लोग परेशान हो गए और नाउमीद हो गए। मिनटों का सफ़र घंटों में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बोला तरक्याती काम हो रहे हैं, अपनी खबर खोद के कह रहा है कि कराची के काम हो रहे हैं। ये
बोलिए कबर खोदी है अपनी, 4 महीने होगा लोगों के लिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगा ये तो है ही नहीं किसी काम के। सही है, सिंध गवर्नमेंट तो किसी काम की है ही नहीं। इनको बोलो भाई जाओ अपने घरों में, अपने ये लोग एसीओ में बैठ, ये 50-50 लाख करोड़ वाली गाड़ियों में घूमते हैं, बोलते काम हो रहा है। ये बताओ मेरे को, बताओ हेड मिनिस्टर ये यहाँ पे हुक्मरान है किधर? ये यहाँ पे क्या ये इनको क्या अंधे हो जाते हैं? इनके मुंह पे लकवा पड़ जाता है बोलते हुए। इनको शर्म, किसी शर्म नाम की तो इनको कोई चीज़ है ही नहीं। भाई आवाम यहाँ पे रुल गई है, इनको बेगैरतों को इतनी शर्म नहीं है। तो इन्होंने हर चीज़ में महंगाई कर दी, ऊपर से खड्डे खोद के चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या नाम है, कुछ काम करने पे तो कोई राज़ी है ही नहीं यहाँ पे, और बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे को ये बताओ, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? सामने देखो आप, यहाँ पे देखो, उधर देखो, बेड़ा गर्क करके इन्होंने मुल्क का तो वैसे ही रख दिया है। बारिश वाले सही है, बारिश वाले दिन बच्चे किस तरह गिर रहे थे यहाँ पे, लेडीज बच्चे बेचारे जो ना गटर के अंदर गिर रहे थे। हाँ, ये भी परसों जो बारिश हुई है, मजीद और होंगी बारिश? बिल्कुल, अब तो पूरा सीजन है, आगे तो कह रहे हैं बारिश है। ये तो 20 मिनट की बारिश हुई थी तो ये हाल हुआ था। अगर 2-4 घंटे की बारिश हुई तो अल्लाह माफ़ करे कब्रिस्तान बना हुआ होगा। ये रोड बनना चाहिए। ऐसे कई बच्चे के इसकी दंड हो रहे हैं, ऐसे रोड जाम हो गए। मतलब इतनी परेशानी है कि पानी से गटर की लेने जब भरते हैं नाला तो भर जाती हैं। तो ये बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, उनकी बड़ी प्लीज मेहरबानी है। तो सर ये जो वोट लेने आते हैं उसके बाद जो है नज़र आते हैं? नहीं, वोट लेके गए फिर मतलब अपने अपने काम पे 20 करोड़ जो ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? हमारे ही वोटों का ले रहे हैं ना। हमने तो वोट दिए तो 20 करोड़ उन्होंने लेके घर बैठे हुए या कर रहे हैं, हम इन खड्डों में मर रहे हैं। क्या कहेंगे इस गवर्नमेंट को? कहेंगे गवर्नमेंट को जो भी आएगी लूटने वाली आएगी, कोई गरीबों की नहीं। रात को बत्ती नहीं होती, सो नहीं, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, सो नहीं सकते हैं भाई। रात को बत्ती नहीं है, दिन को बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, गंदे आ रहे हैं। मतलब क्या बताएं सर आपको? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जहांगीर रोड 2 नंबर है ये, और यहाँ के आप देखें ये गटर खुला हुआ है, खूनी गटर। यहाँ पे कितने आदमी गिर चुके हैं, मोबाइल गिर गए हैं बेचारे। ये हुकूमत जो है हमसे वोट तो ले लेती है, और वोट के नाम पे जो है इन्होंने ये गटर दे रखे हैं हमें खुले, सही ना। यहाँ बंदे गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, सब परेशान हैं। अब बताएं हम क्या करें? यहाँ पे कारोबार हम लोगों का बिल्कुल तबाह हो गया है। आए दिन गटर का पानी है ना भरा रहता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट से कि इसको शारा को देखें, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ही पुरसान हाल बहुत ख़राब हुआ है। सर सुनने में आया कुछ बच्चे भी गिरे हैं यहाँ पे, खवातीन भी गिरी हैं। बच्चे भी, लेडीज रक्शे पर लड़ जाते हैं भाई, और लेडीज गटर के पानी में बेचारे नमाजी आते हैं वो गिर जाते हैं। अब बताएं हम क्या करें? आगे बारिशें होने वाली हैं, फिर क्या होगा? बारिशें होने वाली हैं भाई, अभी परसों बारिश हुई है, देख लेना आप आके। यहाँ पे हम निकाल के बंदों को थक गए कि क्या करें हम। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, आखिरी क्या मैसेज देंगे? गवर्नमेंट तो भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लहू पी रही है भाई हमारा, सही है ना, पीते रहो, अल्लाह देखेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, कोई देखे न देखे अल्लाह तो देखेगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई। आवाम का यही कहना है कि रोड और नालों के नाम पे फंड तो ले लिया जाता है लेकिन काम नहीं होता, जिसका हर्जाना इस गरीब आवाम को ही भुगतना पड़ता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।